का पार्ट लेके आए 6। आज हम पढ़ेंगे इस यानी कि ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं ग्रंथियों के बारे में। तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के कितने पार्ट किए थे? 2, प्राथमिक जननांग, प्राथमिक जननांग और सहायक जननांग, सहायक जननांग। ठीक है, प्राथमिक जननांग क्या था? वृषण। अब सहायक जननांग के कितने पार्ट हो गए? आपके 3 हो गए। कौन कौन से? एक तो सहायक नलिकाएं, सहायक नलिका, सहायक ग्रंथि और बाह्य जननांग। ठीक है, आज की इस वीडियो में पढ़ाएंगे सहायक ग्रंथियां। तो देखते हैं सहायक नलिकाओं में हमने क्या क्या पढ़ा था। देखें, सहायक नलिकाओं में हमने पढ़ा अन्नवाहिनी, स्तनवाहिनी, सॉरी अन्नवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और योनि। बाह्य जननांग के रूप में हम पढ़ा था भंग। आज हम पढ़ने वाले स्तन ग्रंथि और वर्थोलिन ग्रंथि, वर्थोलिन ग्रंथि। तो पहले हम पढ़ेंगे वर्थोलिन ग्रंथि। वर्थोलिन ग्रंथि क्या है? ये एक लुब्रिकेंट का कार्य करती है, यानी कि मैथुन के समय योनि को चिकना बनाने का कार्य करती है। कौन? लुब्रिकेंट का कार्य कौन करता है भाई? वर्थोलिन ग्रंथि। ये स्थित कहाँ होती है? वेस्टिब्यूल यानी कि वल्वा या भंग के वेस्टिब्यूल भाग में, वेस्टिब्यूल भाग में स्थित होती है। कहाँ होती है? वेस्टिब्यूल भाग में। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्तन ग्रंथि। तो स्तन ग्रंथि क्या चीज है, देखते हैं स्तन ग्रंथि के बारे में। तो स्तन ग्रंथि है भाई, यह महिला का या मादाओं का, यह महिला एवं मादाओं का गतिशील, सॉरी महिला एवं मादाओं के पक्षीय भाग में स्थित प्रमुख लक्षण है, जो संख्या में कितनी होती है? 1, और जिसका निर्माण किससे होता है? वसा प्लस ग्रंथिल ऊतकों से। ठीक है, इसमें प्रत्येक स्तन ग्रंथि में 15 से 20 क्या पाई जाती है? स्तनपाली। ठीक है, प्रत्येक स्तनपाली में पाई जाती है कोशिका गुच्छ। स्तनपाली में क्या पाया जाता है भाई? कोशिकाओं का समूह। उसे क्या कहेंगे? स्तन कूपिका, स्तन कूपिका। इन स्तन कूपिकाओं के मध्य अवकाश पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, जिससे जिससे क्या होता है? स्तन कूपिकाओं से दुग्ध स्राव होता है, और दुग्ध स्राव होता है और इसमें क्या होता है? यहाँ इसके मध्य अवकाश पाए जाते हैं, वहां क्या होता है? दुग्ध का एकत्र तो होता है। अब स्तन कूपिका आगे चल के, स्तन कूपिका आगे चल के तुम्बिका की सहायता से कहाँ चलती है? तुम्बिका की सहायता से चलती है स्तन वाहिनी में, और स्तन वाहिनी और स्तन कूपिका की छोटी छोटी नलिकाएं मिलकर क्या बनाती है? स्तन नलिका बनाती है। क्या बनाती है? स्तन नलिका। और स्तन नलिका आगे चलकर कहाँ खोलती है? स्तन वाहिनियों में, और स्तन वाहिनी आगे चलकर कहाँ खोलेंगे? दुग्ध वाहिनियों में। और दुग्ध वाहिनी, दुग्ध वाहिनियां में 15 से 20 छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? निप्पल। क्या बोलते हैं? निप्पल या चूचक। अब निप्पल और चूचक के चारों ओर एक गहरा आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियो मेमेनी। ठीक है, तो देख स्तन पहले पढ़ेंगे हम। सहायक ग्रंथि पढ़ रहे हैं, और सहायक ग्रंथियों में हम पहले पढ़ेंगे वर्थोलिन ग्रंथि।
यह छोटी छोटी ग्रंथियों का समूह है, छोटी छोटी ग्रंथियों का समूह है जो भंग व बलवा वल्वा वल्वा के वेस्टिब्यूल 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 भाग में स्थित होती हैं, जो मैथुन क्रिया के समय मैथुन क्रिया के समय मैथुन क्रिया के समय योनि मार्ग को चिकना बनाने अर्थात लुब्रिकेशन या लुब्रिकेंट का कार्य करती है। ठीक है भाई, यह छोटी छोटी ग्रंथियों का समूह होता है जो भंग एवं बलवा के वेस्टिब्यूल भाग में स्थित होता है। ठीक है, जो मैथुन क्रिया के समय योनि मार्ग को क्या करता है, चिकना या लुब्रिकेशन करता है। ये क्या होता है, यह ग्रंथि काउपर ग्रंथि का समजात अंग है। ठीक है भाई, कॉपर ग्रंथि नर में क्या करती है, वो भी लुब्रिकेशन का कार्य करती है, और ये मादा में क्या करती है, लुब्रिकेशन का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समजात अंग है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं स्तन ग्रंथि। ठीक है भाई, तो देखिए स्तन ग्रंथि, यह मादा एवं स्त्रियों का प्रमुख अंग है, जो वत्सीय भाग में एक जोड़ी संख्या के रूप में पाया जाता है। ठीक है भाई, यानी कि एक जोड़ी संख्या के रूप में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, वत्सीय भाग में। ठीक है, जो जिसका निर्माण इसका प्रमुख रूप से निर्माण ग्रंथिल ऊतक एवं वसा से होता है। ठीक है भाई, यानी कि इसका निर्माण ग्रंथिल ऊतक और किससे होगा, वसा से होगा। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक स्तन ग्रंथि में 15 से 20 पालियां पाई जाती है, जिन्हें स्तनपाली कहते हैं। ठीक है भाई, यानी कि 15 से 20 पालियां होती है, जिन्हें क्या कहेंगे, स्तन।
प्रत्येक स्तनपाली में कोशिका गुच्छ के रूप में पाई जाती है, जिन्हें स्तन कूपिका कहते हैं। ठीक है, इनसे स्तन कूपिकाओं से दुग्ध का श्रावण होता है। इनके मध्य अवकाश पाया जाता है, जिसमें दुग्ध एकत्रित होता है। ठीक है भाई, यानी प्रत्येक स्तनपाली में कोशिका गुच्छ के रूप में पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, स्तन कूपिका। और स्तन कूपिका में क्या होता है, दुग्ध का श्रावण, और इनके मध्य अवकाश पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, दुग्ध एकत्रित होता है। इसके बाद प्रत्येक स्तनपाली में स्तन कूपिका के साथ छोटी छोटी नलिकाओं का समूह स्तन नलिका कहलाता है। स्तन नलिका कहलाता है। क्या कहलाता है, स्तन नलिका। ठीक है, अब स्तन नलिका आगे चली जाएगी। स्तन नलिका आगे चलकर स्तन वाहिनी में खुलती है। कहाँ खुलती है, स्तन वाहिनी में। ठीक है भाई, यानी कि प्रत्येक स्तनपाली कोशिकाओं गुच्छ पाया जाता है, जिससे क्या कहते हैं, स्तन कूपिका। और स्तन कूपिका क्या करती है, दुग्ध को एकत्रित करती है, यानी कि उसके मध्य में अवकाश पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्तनपाली में स्तन कूपिका के साथ छोटी छोटी नलिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, स्तन नलिका। आगे चलकर स्तन वाहिका में खुलती है। ठीक है, अब स्तन वाहिका आगे चलेगी और कहाँ खुलेगी, दुग्ध वाहिनियों में। कहाँ खुलेगी, दुग्ध। अब स्तन नलिका अब स्तन वाहिनी आगे चलकर दुग्ध वाहिनी में खुलती है। दुग्ध वाहिनियों में खुलती है। कहाँ खुलेगी, दुग्ध वाहिनियों में। ठीक है, अब दुग्ध वाहिनियों में खुल रही है। प्रत्येक दुग्ध वाहिनियों में 15 से 20 छिद्र पाए जाते हैं। इस संरचना को निपल या चूचक कहते हैं। निपल या चूचक कहते हैं, यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है, 15 से 20 छिद्र पाए जाते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं, निपल या
सूचक सभी या निप्पल के चारों ओर, निप्पल के चारों ओर एक, निप्पल के चारों ओर स्थित गहरे क्षेत्र को एम्ब्रियोमेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोमेमी। ठीक है भाई, यानी कि ये आपके स्तन ग्रंथि का कंप्लीट नोट्स है।
ठीक है भाई, अब देखें, अब इसका नामकरण करते हैं। तो ये वाली जो संरचना है इसे क्या कहेंगे? इस पसलियां, ठीक है, और इस वाली संरचना को क्या बोलेंगे? निप्पल। और जो ये गहरा आवरण है यानी कि गहरा क्षेत्र है इसे बोलेंगे एम्ब्रियो मैमी, मैमी, ठीक है। अब जो ये संरचना है इसे बोलेंगे स्तन, सॉरी, दुग्ध वाहिनिया, स्तन वाहिनी, क्या बोलेंगे? स्तन वाहिनिया, ठीक है। जो ये संरचना है इसे बोलेंगे वसा प्लस किसकी बनी होती है? ग्रंथिल ऊतक, किसकी बनी होती है? ग्रंथ पाले, क्या कहलाएंगे? स्तन पाले। ये गुच्छेनुमा संरचना होती है इसे बोलते हैं स्तन कूपिका, ठीक है, स्तन कूपिका। और ये क्या होता है आपका? अवकाश, क्या होता है? अवकाश, जिसमें क्या होता है? दुग्ध उपस्थित होता है, ठीक है, दुग्ध उपस्थित होता है। ये आपकी संरचना हो जाएगी क्या? स्तन ग्रंथि, क्या हो जाएगी? स्तन ग्रंथि का डायग्राम हो जाएगा, ठीक है भाई। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।